विकसित भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, एक देश एक कानून चाहते हैं, एक देश एक चुनाव चाहते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं। आप मुझे बताइए ना, हाउ इज ही सेल्फिश? विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री इज बीइंग सेल्फिश। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी देश का विभाजन कर रही है। मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा वी नीड टू कम टुगेदर। शहजाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम एक साथ नहीं आए, मेरे साथ करण त्रिपाठी कांग्रेस की और आरजेडी की कंचना यादव जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचना जी फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं शहजाद जी सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं और उसके बाद विपक्षी नेताओं के पास भी जा रहा हूं कि क्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी ने जो इतने एक एस्पायरिंग आज स्पीच दी और काफी लंबी स्पीच थी, उन्होंने ही हैज कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, क्या आपको लगता है हम ये सब अचीव कर पाएंगे और इन 4-4.5 सालों में? देखिए ऐश्वर्या जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड रहा है वो, और आगे के 5-10 वर्षों का रोड मैप क्या होगा वो रखा है देश के सामने। परंतु दुख की बात यह है कि विपक्ष जो है उनके पास आज मेन मुद्दा इनका क्या था? आज मेन मुद्दा ये था कि राहुल गांधी जी बैठे कहाँ हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जी को कहाँ बैठा है वो जनता ने तीसरी बार बैठाया है। राहुल गांधी जी खड़े कहाँ हैं विषयों पर, उस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी, आप कहते हैं विभाजनकारी हमारी सोच है, हम कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी यूसीसी के बारे में बोलते थे, वो यूसीसी सेकुलर कोड है, वो लागू होना चाहिए ताकि कोई 60 वर्षीय का बुढ़ा 12 साल की बच्ची के साथ शादी ना कर दे और उसको धार्मिक कवर ना मिले। कंचना जी बताइए कि हम उसके साथ हैं, आप किसके साथ हैं? आप चाहते हैं कि 12 साल की बच्ची की शादी एक 60 साल के बुढ़े के साथ हो? आप नहीं चाहती होंगी। तो हम विभाजनकारी है, या आप अगर इस प्रकार का कानून चाहती है तो आप विभाजनकारी है। हम कह रहे हैं कि इस देश में जिस प्रकार से आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, आया है अभी जो बयान आया है, प्रभु श्री राम का नाम जोड़ दिया, राम का नाम जोड़ दिया, राम और वाम। अब सोचिए कि कल रात को महिलाएं अपने राइट को रिक्लेम करने के लिए और न्याय निर्भया के लिए, जो वहाँ की निर्भया है उसके लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरी तो उनको पीटा गया, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में घुसकर सबूतों को नष्ट करने की चेष्टा की गई। और कल रात से लेकर आज तक राहुल गांधी का एक बयान, तेजस्वी जी का एक बयान, अखिलेश जी का एक बयान। अरे अखिलेश जी तो क्या बयान देंगे? उनकी पार्टी में निषाद समाज से आने वाली बेटी का बलात्कार मोहित खान करता है, वीडियो बनाता है, तो ये कहते हैं कि नार्को टेस्ट बच्ची का होना चाहिए। इनकी नेत्री जूही सिंह कहती है कि जो नवाब है, नवाब यादव ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और जो 15 वर्षीय बेटी है वो भी संभवतः ओबीसी समाज से आती है, उसका डीएनए टेस्ट और उसका नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। ये तो इनकी बातें हैं। और देखिए, अगर इनसे पूछेंगे कि बंगाल पर स्टैंड लो, अगर इनसे पूछेंगे यूसीसी पर स्टैंड लो, इनसे पूछेंगे मोहित खान पर स्टैंड लो, तो यूं पहुंच जाएंगे हाथरस, वहां पहुंच जाएंगे उन्नाव। आज की बात कोई नहीं करेगा। और आखिरी बात देखिए, जिनको 4000 किलोमीटर दूर मुस्लिम इन गाजा दिखाई देता है, मुस्लिम के लिए तो बाजा बजाते हैं, यहां पर 400 किलोमीटर दूर हिंदू जो उनके ऊपर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे, तो एक बार बता दे कि उसको इस्लामिस्ट बिगेटरी कहने का काम प्रियंका वाड्रा जी करेंगी क्या? एक स्टेटमेंट जो कांग्रेस पार्टी निकालती है तो उसमें हिंदू शब्द इस्तेमाल करती है। उल्टा पवन खेड़ा कहते हैं कि आपको क्या चिंता है, बांग्लादेश में जो होना है होने दो। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि यहां पर भी वही बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। सलमान खुर्शीद जस्टिफाई करते हैं। तो इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि जो आज केवल और केवल कहां खड़े हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, परंतु इनकी मेन चिंता यह है कि मैं ये पूछ रहा हूं सबको साथ लाना विभाजनकारी कैसे हो सकता है? वन नेशन वन पोल, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये विभाजनकारी कैसे है? मैं 2 अनुराग जी आपके पास आऊं, कंचना जी आ रहा हूं, सतीश जी आपने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, आनंद जी आपने देखा कि नहीं, रामकृपाल जी, ये 2 तस्वीरें हैं। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया जी देखिएगा, एक आज ही की है समाजवादी पार्टी के महान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी स्नेक चार्मर्स डांस देखते हुए, और दूसरा है हमारे सबके प्रिय चाचा नेहरू एडना माउंटबैटन को सुपर हटाइए, मेरे को वो तस्वीर पूरी दिखानी है, डाउन, वो स्नेक चार्मर्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ना अनुराग भदौरिया जी, सतीश के सिंह जी, ये 2 तस्वीरें, ये कॉन्सेप्ट बदला नहीं है। ये अपने आप को अभी भी राजा समझते हैं, प्रजा को मतलब जनता को प्रजा समझते हैं, नौकर की तरह। वो आजादी के समय उस समय दिखा रहे थे स्नेक चार्मर्स इस इंडिया, क्या हम
सांप मतलब स्नेक चार्मर्स और रस्सी का जादू दिखाने वाला देश है। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जी की पार्टी ऑफिस में जो हो रहा था वो कोई नई चीज नहीं है। मैं सुनिए, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं, वो आपका अपना पर्सनल व्यू आप बिल्कुल ठीक समझते हैं, आप करिए, आप ठीक समझिए। जवाहरलाल नेहरू को भी वो ठीक लगा था कि ये है इंडिया, दिस इज इंडिया। बट लेट मी टेल यू, ये आज का भारत नहीं है। आज का भारत वो है जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली चला रहा है। आज का भारत वो है जिस कंपनी का आप नाम लीजिए उसको हेड करने वाला भारतीय है। एंड वी आर ऑल प्राउड, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो। बट मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप मोदी को टक्कर देना चाहते हैं, मोदी के विकास के मॉडल को टक्कर देना चाहते हैं, आप ये स्नेक चार्मर से ऊपर नहीं उठ पा रहे। आप अभी भी वहां पे बैठ के हंस रहे हैं, खेली ठिठोला कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप बात समझिए। बोलूं? हाँ बोलिए। 78th इंडिपेंडेंस डे है आज। अब बोलूं? 77 साल हो चुके हैं। हो पूरी बात। अनुराग भदौरिया जी, ऊपर उठिए। भारत स्नेक डांस और रस्सी का जादू दिखाने से अब सच में एलॉन मस्क के जो रॉकेट है ना, उसको भारतीय साइंटिस्ट ही उड़ा रहे हैं। एवरीवन ऑन है ना? अनुराग जी बोलिए। देखिए, अब सवाल आपने कई सारे पूछे हैं तो 3-4 मिनट तो देने ही होंगे। अगर 3-4 तो नहीं, 2.5 देता हूं। अगर उत्तर चाहिए तो, अगर नहीं उत्तर चाहिए, आपको अपनी बात कह के निकलना है तो फिर कोई बात नहीं है। एक सवाल था कि महिला अत्याचार पे बात हुई। पहली बात तो 15 अगस्त को सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और देश के सभी देशवासियों को। सवाल है, महिला समस्या की बात हुई, अच्छी बात है, महिला समस्या पे बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सम्मान नहीं करती है। अगर सम्मान करती तो जब जब ये मुद्दा पश्चिम बंगाल की बात करते वहाँ जो हुआ, हमने कहा बहुत गलत हुआ, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला पश्चिम बंगाल की अलग हो जाती है, उत्तर प्रदेश की अलग हो जाती है। यहाँ बुलंदशहर में एक दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी तक सांस नहीं ली। फिरोजाबाद में एक दलित महिला के साथ अन्याय हुआ, अभी तक कोई सांस नहीं आई है कहीं से भी। मुजफ्फरनगर बिहार में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, धरेंद्र, कहीं कोई आवाज़ नहीं आई है कहीं से भी। हमने बोला जब इन्होंने बात की अभी अयोध्या की, कन्नौज की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका प्रशासन कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। कन्नौज में पुलिस प्रशासन 4 अगस्त को उसी व्यक्ति को जिस पर रेप का चार्ज लगा है उसको क्या कर रहे थे? सम्मानित, सर्वोच्च न्याय नागरिक का सम्मान दे रहे थे, सरकार सम्मान दे रही थी। उसके बाद जो तो मन बढ़ा, इस तरह की घटना हुई। दोषी कौन? विपक्ष। सत्ता में हम नहीं है, यहाँ विपक्ष दोषी है। पश्चिम बंगाल में एक सत्ता में कौन है? ममता बनर्जी। विपक्ष वहां पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो वहां भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, वहां ममता बनर्जी दोषी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी कानून व्यवस्था फेल होती है, पुलिस सिस्टम फेल होता है, जिम्मेदार कौन होता है? विपक्ष। ये तो पहली बार देखने को मिला है। उल्टी गंगा बहती है भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपका, संभाल आप नहीं पा रहे हो। आपका खाकी का रुआब खत्म हुआ है, पुलिस सिस्टम खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, और दोषी कौन? समाजवादी पार्टी। ये तो गजब है भाई। दूसरी बात, जब इन्होंने, आपने बोली बात कि वहाँ स्नेक डांस हो रहा है, अरे भैया ये हमारे देश का स्नेक जो डांस है ये संस्कृति और संस्कार कल्चर में आता है, शायद आपको मालूम नहीं होगा। अगर कन्नौज से लेके कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, इलाके में जाएंगे लेकिन तो मैं आपको सुनिए इलाका नहीं, अनुराग जी मुझे कल्चर पता है। मैं अपनी बात नहीं आप करिए, मैं आपको रोक रहा हूं, आपको 30 सेकंड दूंगा। आप मेरी बात सुनिए। डू नॉट गो टू मल्टी डायरेक्टर टिल आई टेल यू। थैंक यू। मैं कह रहा हूं, ये मानसिकता बता रहा हूं। नहीं कांग्रेस, मैंने कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया उस समय भी देखी जब क्रिटिसाइज किया गया कि जवाहरलाल नेहरू लेडी माउंटबैटन को ये दिखा रहे, देखो दिस इज इंडिया। और कितने सालों तक अनंत विजय जी विदेशों में जाओ, हमने तो किताबों में पढ़ा है, कहा जाता था दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। इज इंडिया द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स? वी वर प्राउड देन, वी आर प्राउड नाउ।